आज हम सभी प्रोबेबिलिटी के सेशन को देखेंगे। प्रोबेबिलिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट में सबसे पहले बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है उससे संबंधित हम लगभग सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से बनाई जाती है और कैसे शुरुआत के कुछ फंडामेंटल्स हैं उसको समझते हैं। सबसे पहली बात जो प्रोबेबिलिटी में हमको समझना है वह यह कि हम इस प्रोबेबिलिटी में करते क्या है, क्या चीज़ निकालते हैं, तो उस चीज़ों को पहले जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक डायस है, हाँ एक पासा है जिसको हम लीडो का पासा बोलते हैं और इस पासा पर लिखा है 2 3 5, ऐसे लिखा तो रहता है पूरा 6, सामने जो दिखेगा वो 3 ही फेस दिखेगा कभी भी। तो ये 3 फेस में हम मान लीजिए कि ऐसे करके फेस फेंकते हैं, रेंडमली उसको लुढ़काते हैं, तो क्या आ जाएगा ऊपर वो तो कुछ पता नहीं। तो हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। तो इसकी क्या संभावना है कि 1 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, इसके लिए ही हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, कोई एक इंसिडेंट है जो मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोल सकते हैं, है ना। ऐसे तो कुछ है नहीं भाई, क्या कर सकता है कोई तो कुछ जानकार है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 6 आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 आएगा, तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर एक होता है कि टॉस करते हैं हम लोग, जनरली टॉस की जाती है। टॉस करते हैं तो उसमें क्या होता है, सिक्के को जब टॉस करते हैं तो आइदर हेड आता है टेल आता है। जब 2 टीम होती है, क्रिकेट मैच होते हैं पहले एक टॉस किया जाता है रैंडमली। जब टॉस करते हैं तो आइदर हेड, जब हम टॉस करते हैं सिक्कों को तो टॉस करने के बाद आइदर क्या आएगा उसमें, हेड आएगा या टेल, ये दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो जो टीम एक पक्ष में है दूसरे पक्ष में है वो सभी अपने अपने पारी को जीत पाएंगे। किसको बैटिंग पहले करना है, किसको बॉलिंग पहले करना है, फील्डिंग करना है, इन चीज़ों को आसानी से तय कर लिया जाता है। क्योंकि 2 ही पक्ष होते हैं टीम, अतः 2 फेस काफ़ी है ये पता करने के लिए कि पहले पारी किसकी है, पहले कौन खेलेगा। ठीक है, पहले कौन बैटिंग करेगा। खेलते तो दोनों ही है, एक फील्डिंग करते हैं एक बैटिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्राथमिकता बैटिंग की दी जाती है, इसलिए उसमें एक टॉसिंग का सिस्टम है। ओके, तो एक सिक्के को टॉस करने पर तो हम इसी चीज़ को प्रायिकता कह देते हैं कि हम कैसे निकालें। जैसे हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हमें उसमें क्या चीज़ें मिल रहा है, एक हेड मिलता है एक टेल मिलता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकालते हैं तो आता क्या है, हेड की संख्या 1 और टोटल घटनाएं 2, तो 1/2 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हम टेल निकालते हैं तो यहाँ पर भी वही बात 1/2 हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें हमें मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गेटिंग 1 आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पासे को फेंकते हैं तो पासा पर 1 आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 1 ऊपर, क्योंकि एक ही जगह लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि 1 है तो हम 1 लिख रहे हैं, नहीं। प्रोबेबिलिटी अब अगर हमें 6 भी निकालना है कि 6 आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो हम 6 कितने जगह लिखा रहता है, एक जगह। और टोटल घटनाएं कितनी घटित हो सकती है, बार बार हम उसको फेंकते जाए तो कितनी घटित हो सकती है, तो 6, तो नीचे 6। अब यहाँ पर से क्या, इसमें क्या, इसमें भी 6, सब में तो 6 ही होता है ना, पासा पर तो 6 ही होता है, चाहे वो 1 आए ऊपर या 5 आए, जो भी है 6 फेस होते हैं, अतः 1 2 3 4 5 6 आने की कुछ भी संभावना है। क्लियर है, तो ये सभी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ही है। अब इसको निकालते कैसे हैं, कैसे कैसे की जाती है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये मॉडल हो गया कि पासा को फेंकने पर प्रायिकता, पासा को हम फेंकते हैं तो पासा में कुल कितने घटनाएं घटित हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, 6 घटनाएं घटित हो सकती है। और अगर 6 घटनाएं घटित होगी तो 6 में से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। अब हमें उसमें से कोई एक को अगर छांटना रहता है, जैसे 3 आने की प्रायिकता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो 3 क्या जगह लिखा है, एक जगह, जैसे यहाँ पे लिखा है तो मात्र एक ही फेस पर 3 लिखा हुआ। ऐसी स्थिति में हम करते क्या है कि 3 एक जगह है तो 1, और टोटल घटना 1 2 3 4 5 6 है तो नीचे 6 डाल। फाइन। अब इसके बाद मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है कि हमने पासा को फेंका और केवल सम संख्या ही आएगा ऊपर में, जो ऊपर के फेस में आता है, आने का प्रश्न होता है ना, तो ऊपर के फेस में 6 ही आएगा, 4 सम संख्या ही आएगा या विषम संख्या ही आएगा या अभाज्य संख्या आएगा। 3 प्रश्न होते हैं, कौन कौन होते हैं, सम संख्या, अभाज्य संख्या या विषम संख्या। अब देखिए तो सम संख्या इसमें कै गो है, 1 2 3, 3 गो सम संख्या। ठीक है, अब विषम संख्या की बात करें तो एक ये विषम संख्या हुआ, ये विषम संख्या हो गया और ये भी विषम संख्या, तो विषम संख्या भी 3 है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, 3 गो विषम संख्या। अगर विषम संख्या का हमें निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर,
विषम संख्या, तो विषम संख्याओं की संख्या 3 है टोटल, ठीक है। तो ये चीज है। तो विषम संख्या का हम जब निकाल रहे होते हैं तो विषम कई जगह 3 जगह, ठीक है। तो 3 और टोटल घटनाएं 6, 3 दूना 6, 1/2, 1/2 क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम सम संख्या की बात करें तो देखो एक सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर इवन नंबर देखें यानी सम संख्या, तो सम संख्या तो घटना 3 है और कुल 6 है, 3 दूना 6, 1/2, 1/2 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। हो गई स्थिति खत्म। सम संख्या की प्रोबेबिलिटी, विषम संख्या की प्रोबेबिलिटी आ गई आराम से। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाषा से संबंधित, और भी इससे विशेष क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चंस इससे संबंधित पूछे जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर जब दोबारा हम इस सिलेबस को कवर कराएंगे तो भाषा संबंधित खत्म। अब आओ सिक्का संबंधित। सिक्का संबंधित में एक सिक्का फेंकने पर प्रश्न है, 2 सिक्का फेंकने पर प्रश्न है, बस 2 को समझ जाओ, इसके बाद तीसरा चौथा भी होता है वो भी समझ में आएगा, लेकिन पहले ये 2 समझ, ठीक है। तो एक सिक्के को आप फेंकेंगे तो एक साइड वन साइडेड क्या होगा हेड, और दूसरे साइडेड होगा टेल। एक साइडेड हेड, दूसरे साइडेड टेल, ठीक है। तो हेड और टेल होगी, तो आप जब भी टॉस करोगे तो कुछ तो आएगा उसके ऊपर, कुछ तो आएगा, और लेकिन इतना तय है कि 2 से ज्यादा कुछ भी नहीं है, या इधर हेड आएगा या तो टेल आएगा। चित या पट, उसी को बोलते हैं चित पट, ठीक है। तो चित्र कहो या पट कहो, चिट कहो या पट कहो, पट चिट पट ऐसे बोलते हैं। तो चिट या पट दोनों की संख्या तो एक ही है, और कुल 2, कुल घटना हमारा कितना हो रहा है, कुल घटना हो रहा है 2, कुल घटना 2। और चिट की संख्या कितनी है, चिट की संख्या 1, पट की संख्या कितनी है 1, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड की संख्या कितनी 1 और टोटल घटना कितनी 2। अगर ये चीट पट भुला भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी वो गिन लो, ठीक है। चीट को अगर आप टेल ही मानते हो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों तो ही समान ही संख्या घटनाएं बताएगी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को निकालो, तो टेल भी तो संख्या में एक ही होते हैं, टोटल घटना प्रोबेबिलिटी आसानी से निकल। अब रहा कि 2 सिक्का हम टॉस कर दिया, ऐसे करके 2 सिक्का हाथों में लिया, ऐसे फेंक दिया ऊपर, उछाल दिया, तो उछाल दिए तो 2 सिक्के हैं ना, तो हेड टेल हो सकता है, टेल पहले का आ जाए, दूसरे का पर हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कितनी घटनाएं घटी, टोटल 4। अब ऐसे में क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर हमने टॉस किया तो हेड आए, इसकी क्या प्रायिकता है, केवल हेड आए, केवल दोनों पर हेड आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता। तो दोनों पर केवल हेड अगर पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल ओनली, केवल हेड, केवल अगर लगा देता है, ओनली अगर लगाए हुए कि केवल हेड चाहिए, केवल चिट चाहिए, केवल पट चाहिए, तो केवल के सेंस में ये दोनों पर हेड है, या अगर मान लीजिए कि पट चाहिए तो दोनों पर ही है, ठीक है। और चिट पट में अगर अंतर नहीं भी समझ में आता है तो अगर टेल को ही समझते हो पट तो भी एक, और हेड को समझते हो तो भी एक, तो एक हो गई कुल घटना, सॉरी एक हो गई हेड हेड दोनों पर आने की, और कुल घटना 6, तो 1/6 फाइनल आंसर। अगर इसको हम पट पर भी समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल ओनली टेल, तो भी आएगा 1/6, इसमें भी कोई डाउट नहीं, सिंपल हो गई। अब इसके बाद की बात हम करते हैं, अगर पूछता है कि हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की, तो कम से कम की बात जब करेगा ना, तो कम से कम एक हेड, तो उसमें क्या होता है कि टेल वाला ही बॉक्स छोड़ दो, क्योंकि इसमें तो हेड है नहीं, नहीं इस पर नहीं इस पर, बाकी सब में एक गो हेड रहेगा। या टेल का भी पूछेगा तो वो भी 3 गो रहेगा, देखो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, तो इसमें भी 3 गो रहता है, ठीक है। तो आसान हो गया। अगर केवल पूछे कि हेड आने की, ऐसे लिख देगा कि हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अब ओनली इसमें नहीं लगा, तो इसका मतलब क्या है कि हेड एक ऊपर चाहे दोनों पर, कोई पे भी रहे तो भी चलेगा। तो क्या हो गया, तो 3 गो ऐसा, 3 बटा में कितना 4 हो गई, 3 बटा में 4। अगर टेल भी पूछे तो भी 3 बटा में 4, ठीक। एक में एक यहाँ सॉरी 6 लिखा गया जी, यहाँ पर 4 ही होगा, इसमें भी 4, क्योंकि कुल घटनाएं 1 2 3 4 ही, तो 4 कुल घटनाएं। तो ये हो गया क्वाइन पर बेस्ड। अब इसके अलावे भी होता है, क्वाइन के अलावे पासे पर हो गए। अब हम ताश वाले पत्ते पर करेंगे, तो ताश वाले पत्ते पर कैसे होगा उसको देखिए।